नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मेरा ईश्वर कविता को हम पढ़ेंगे, कविता के अर्थ और व्याख्या को भी देखेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं मेरा ईश्वर कविता के कवि कौन है। तो इस कविता के कवि हैं लीलाधर जगुरी। तो आइए लीलाधर जगुरी की कविता को पढ़ते हैं। कविता की पंक्ति कुछ इस प्रकार से है। मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है, मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है, क्योंकि मैंने दुखी न रहने की ठान ली। मेरा देवता नाराज है, क्योंकि जो जरूरी नहीं है मैंने त्यागने की कसम खा ली। आइए कविता के अर्थ को देखते हैं। अर्थ कुछ इस प्रकार से है। कवि प्रभु वर्ग अर्थात शासक वर्ग पर व्यंग करता हुआ कहता है कि वे अप्रसन्न है। कवि किससे अप्रसन्न है? तो कवि शासक वर्ग पर व्यंग करता है और कहता है कि वह उनसे अप्रसन्न है। क्यों अप्रसन्न है? क्योंकि उन्होंने उनके अनुकूल न चलने का निश्चय कर लिया है। कवि ने उस प्रभु वर्ग की खोट नियत देखकर उसे त्यागने की कसम खा ली है। तात्पर्य कि शासक वर्ग स्वार्थ की पूर्ति के लिए निरीह लोगों को अपने शिकंजे में फंसाकर उनसे नाजायज लाभ उठाते हैं। आइए कविता की व्याख्या को देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि लीलाधर जगुरी द्वारा लिखित कविता मेरा ईश्वर शीर्षक पाठ से ली गई है। अभी आपने जो कविता की पंक्ति को देखा उसी पंक्ति की व्याख्या मैं कर रही हूँ। इसमें कवि ने वैसे लोगों पर गहरी चोट की है जो येन केन प्रकार से निरीह यानी कमज़ोर लोगों पर अपने कमज़ोर लोगों को अपने शिकंजे में लेता है तथा उन्हें अपने हाथ की कठपुतली बनाए रखते हैं। कवि उस प्रभु वर्ग अर्थात सत्ताधारी वर्ग के प्रति आक्रोश प्रकट करते हुए कहता है कि ये सत्ता सुखभोगी अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग को अपना हथकंडा बना उनसे नाजायज लाभ उठाता है। कवि ऐसा करके दुखी रहना नहीं चाहता, इसीलिए वह उस प्रभु वर्ग से अलग रहने में ही अपना सुख मानता है। अतः कवि के कहने का भाव यह है कि सत्ताधारी वर्ग की गलत नीति के कारण सामाजिक परिवेश दूषित हो रहा है। अतएव ऐसे भ्रष्ट वर्ग का त्याग करने में ही जनता का कल्याण है। आइए कविता की अगली पंक्ति को देखते हैं। पंक्ति कुछ इस प्रकार से है। न दुखी रहने का कारोबार करना है, न सुखी रहने का व्यसन। मेरी परेशानियाँ और मेरे दुख ही ईश्वर का आधार क्यों हो? पर सुख भी तो कोई नहीं है मेरे पास, सिवाय इसके कि दुखी न रहने की ठान ली है। आइए कविता के अर्थ को देखते हैं। पंक्ति के अर्थ को। अर्थ कुछ इस प्रकार से है। कवि अपना विचार प्रकट करता है कि उसे न तो ऐसे काम करना है जो दुख का कारण बने और न ही उसे सुख से रहने की आदत डालनी है। कवि यह नहीं चाहता है कि उसकी परेशानी अथवा दुख ईश्वर का आधार बने। तात्पर्य यह है कि कवि सहज रूप से रहना चाहता है। सुख एवं दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। अतएव कवि सहज मानवीय जीवन जीने का निश्चय करता है। आइए व्याख्या को देखते हैं। पंक्ति की व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्ति कवि लीलाधर जगुरी द्वारा रचित कविता मेरा ईश्वर पाठ से ली गई है। इसमें कवि ने सहज मानवीय जीवन की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। कवि का कहना है
कि वह न तो कोई ऐसा व्यापार यानी कार्य करना का चाहता है जिसमें किसी प्रकार की भूल होने पर दुख का अनुभव हो, और न ही सुख से रहने की आदत डालना चाहता है। दोनों में किसी विपरीत परिस्थिति में दुखी होना पड़ता है। कवि तो सहज जीवन जीना चाहता है, वह यह भी नहीं चाहता कि उसकी कठिनाई तथा दुख किसी की आलोचना का विषय बने। जिसमें प्रसन्नतापूर्वक रहना सीख लिया है, उसके लिए सुख तथा दुख दोनों एक जैसा प्रतीत होता है। कवि के कहने का भाव है कि आलोचना का पात्र वह होता है जो अपने सुख सुविधा के लिए दूसरे को दुख देता है, जबकि कवि सहजता में ही जीवन का असली रस पाता है। तो इस प्रकार से यह जो कविता है, इसमें कवि ने ईश्वर की अस्तित्व को नकारा है। यानी कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि इंसान के जीवन में अगर दुख नहीं है तो ईश्वर भी नहीं है। कवि शासक वर्ग यानी प्रभु वर्ग जिसको कहा जा रहा है, अर्थात शासक वर्ग पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया है। तो यह जो कविता है मेरा ईश्वर लीलाधर जगुरी की, यह एक व्यंग कविता है जिसमें ईश्वर को नाम लेकर वह प्रभु वर्ग यानी शासक वर्ग पर करारा व्यंग किया है। तो यह कविता आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।